स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में अंतर्गणन किसे कहा जाता है, बाह्यगणन किसे कहा जाता है और इनको निकालने का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा की थी। तब हमने डिस्कस किया था कि अंतर्गणन निकालने की जो गणितीय विधियां हैं उसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अंतर्गणन ज्ञात करने की एक विधि है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अंतर्गणन, सबसे पहले देखिए बाइनोमियल विस्तार रीति में क्या होता है, दो पद होते हैं एक्स रीति और वाई। तो एक्स का पद जो भी है, एक्स का पद मान लीजिए है 19, 90, 91, 92, 93, 94, 95, जो भी है एक्स के जो ईयर्स दे रखे हैं उनको आप मानेंगे x0, x1, x2, x3, x4, x5 और y की जो वैल्यू दे रखी है 5, 10, 8, 3, 2, 6 जो भी दे रखी है इसको मानेंगे y0, y1, y2, y3, y4 और y5। यानी जो भी हमको x और y की वैल्यू दे रखी है, स्वतंत्र चर x जो वर्ष के रूप में दे रखा है हो सकता है, संख्या के रूप में दे रखा होता है, तो उनको क्रम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग वाले को x0 देंगे, उसके बाद x1, x2, x3, x4, x5 के रूप में रखेंगे। उसी प्रकार से जो y के पद दिए हुए हैं उनको y0, y1, y2, y3, y4, y5 इस प्रकार से हम उसमें लिखेंगे। दूसरी चीज है कि जितने पद y के दिए हुए होंगे, पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज देखिए कि y के ज्ञात पदों के आधार पर अंतर्गणन किया जाएगा। जैसे आपके देखिए 1991 है, 1992 ये एक्स के पद है, 1993, 1994, 1995, 1996। अब देखिए ये x पद है, y पद है, यहाँ 10 दे रखा है, या 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, या अज्ञात है 8 दे रखा है, 10 दे रखा है। तो y के ज्ञात पद है 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहां अंतर्गणन के लिए करेंगे 1 माइनस वाई रेज़ टू पावर 5। अगर मान लीजिए यहां ये वाला भी नहीं दे रखा है तो ज्ञात पद कितने होंगे 1, 2, 3 और 4। तो अंतर्गणन करना पड़ेगा y रेज़ टू पावर 4। दूसरी चीज क्या करनी है, पहली चीज हमने पता किया कि y0 और x के सभी पदों को x0, x1, x2, x3, x4 रखा जाएगा और y के सभी पदों को y0, y1, y2, y3 रखा जाएगा। दूसरी चीज y के जितने ज्ञात पद होंगे उसके आधार पर अंतर्गणन किया जाएगा। अगर ज्ञात पद y के 4 है तो ये 4 लिखा जाएगा। अगर यहाँ 3 दे रखा है तो 5 पद है तो ये 5 लिखा जाएगा। और 1997 भी दे रखा है और यहाँ 12 दे रखा है तो यहाँ निकलेगा y1 माइनस वाई रेज़ टू पावर 6, क्योंकि ज्ञात पद है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी जितने पद ज्ञात हो उतनी क्रमांक लिखी जाएगी, उतनी घात लिखी जाएगी। 5 ज्ञात होंगे तो 5 लिखा जाएगा, 4 ज्ञात होंगे तो 4 लिखा जाएगा और 6 ज्ञात होंगे तो 6 लिखा जाएगा। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। तीसरी चीज आप देखिए कि न्यूटन की जो ये द्विपद विस्तार रहती है, ये भी न्यूटन द्वारा ही प्रतिपादित है। तो तीसरी चीज x में समान अंतर होने पर ही इस विधि का प्रयोग होगा। कैसे देखिए x में आना, जैसे ये 1992 है, 1994 है, 1996 है, 1997 है, 1998 है, 2000 है, 2002 है, ये अंतर समान होंगे तो ही ये विधि प्रयोग में होगी। अगर इस प्रकार से हो x 1990 हो, फिर 1993 हो, फिर 1995 हो, फिर 2000 हो, फिर 2008 हो, तो ये अगर इस प्रकार से अंतर समान है तो इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर पदों में अंतर समान है तो ही x में समांतर हो, x में समान अंतर हो, यानी हर बार देखिए +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, हर बार 2-2 वर्ष का अंतर है तो यह विधि काम में आएगी। अगर यूं कहीं 3 का अंतर है, कहीं 2 का अंतर है, कहीं 5 का अंतर है, कहीं 8 का अंतर है
तो यह विधि प्रयोग में नहीं आएगी। अगली चीज देखिए कि इस विधि को प्रयोग में तब लेना होगा। चौथा देखिए समान अंतर में से कोई पद मिसिंग होने पर इस विधि का प्रयोग होगा। देखिए इसको आप समझिए, जैसे देखिए 19 मान लीजिए 1975 दे रखा है, 1980 दे रखा है, 1985 दे रखा है, 1990 दे रखा है, 1995 दे रखा है, 2000 दे रखा है और 2005 दे रखा है और 2010 दे रखा है। अब देखिए यहाँ x, ये x वैल्यू है, y वैल्यू 5, 8, 10, ये गायब 10, 3, 5, 2। अगर देखिए आपको 1990 समान अंतर 90 का निकालना है तो पॉसिबल है, इस विधि से निकाला जा सकता है। समान अंतर में से कोई गायब होगा तो ही ये विधि प्रयोग में आएगी। आप अगर इसे 1993 का निकालना चाहे नहीं निकलेगा, आप इससे 2001 का निकालना चाहे नहीं निकलेगा। यानी अगर समान अंतर में से कोई पद मिसिंग है तो इस विधि से निकाला जा सकता है। मान लो ये भी पद मिसिंग है, 2000 वाला भी मिसिंग है, तो ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, ये पॉसिबल है। और ये दोनों पॉसिबल नहीं है। यानी ये विधि उन्हीं समंकों के लिए काम आएगी जहां एक निश्चित क्रम में कोई मिसिंग संख्या होगी, तो इस विधि के प्रयोग से हम उस मिसिंग संख्या को निकाल सकते हैं। अगर बीच में से कोई संख्या निकालनी है, जैसे मान लीजिए हमको 1977 के लिए निकालनी है, तो इससे नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से मेरे को 2007 के लिए निकालनी है तो नहीं निकलेगा, केवल इसी में निकलेगा। पांचवी चीज देखिए, न्यूटन का जो विस्तार, ये जो द्विपद विस्तार है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसको आपको समझना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस वाई रेज टू पावर एन, तो ये वाई रेज टू पावर एन प्लस एन वाई रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 गुणा 2 वाई रेज टू पावर एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 बढ़ते जाएगा 1 2 3, अब आएगा वाई रेज टू पावर एन माइनस 3, या 3 तक है तो 3। इसी प्रकार से देखिए ये फॉर्मूला है एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 तक है तो 1 2 3 4, तो यहां लिखेंगे वाई एन माइनस 4। इसी प्रकार से एन माइनस 1, फिर एन में से 2 घटाएंगे, एन में से 3 घटाएंगे, एन में से 4 घटाएंगे, तो आएगा 1 2 3 4 5 वाई एन माइनस 5। इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये देखिए ये द्विपद विस्तार है, 1 माइनस वाई रेज टू पावर एन, तो वाई एन, फिर एन को आगे लाए वाई एन माइनस 1, फिर देखिए एन माइनस 1, यहाँ दो संख्या है तो 2 से डिवाइड, यहाँ 2 है तो 2, एन माइनस 1 एन माइनस 2 1 2 3 वाई रेज टू पावर एन माइनस 3, फिर यहाँ एन माइनस 4 होगा, एन माइनस 5 होगा। मैं आपको एक करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा आया वाई माइनस 1 की पावर 5 आया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाई 5 यहां पे भी लिख सकते हैं, इसको यहां पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वाई 5 लिखो, चाहिए लिखो, एक सिंबल है, प्लस 5 एन का मान 5 वाई रेज टू पावर 5 माइनस 1। और एक और चीज ध्यान रखनी है, ये प्लस है तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, हमेशा ये ध्यान रखना है, एक पद प्लस आएगा एक पद माइनस आएगा। तो यहां देखिए यहां आया माइनस, ओके। उसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखिए ये आया प्लस 5 माइनस 1 गुणा 2 वाई रेज टू पावर 5 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 1 5 माइनस 2 1 गुणा 2 गुणा 3 वाई रेज टू पावर 5 माइनस 3। देखिए यहाँ 3 है तो 3 लिया, फिर यहां आएगा देखिए प्लस माइनस प्लस ये वाला माइनस, फिर प्लस 5 माइनस 1 5 माइनस 2
5 माइनस 3 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये आएगा y 5 माइनस 4 और लास्ट आएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 5 और y 5 माइनस 5 यानी y 0। तो यहां देखिए वापस इसको समझिए, 1 माइनस वाई की पावर n है तो सबसे पहले y की पावर n, फिर n को आगे लाए, y में से 1 घटाया, फिर n माइनस 1 और 2 y रेज़ की पावर n माइनस 2, फिर n देखिए ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है फिर ये माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 1 2 3 y रेज़ की पावर n माइनस 3, फिर ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस होगा, फिर n में से 1 घटाया 2 घटाया 3 घटाया तो 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 ये 4, फिर ये प्लस है तो ये माइनस होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 1 2 3 4 5 y रेज़ टू पावर n माइनस 1। इस प्रकार से द्विपद का विस्तार किया जाता है। तो मैंने ये 5 का लिया तो y5 आप ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, फिर देखिए माइनस, देखिए पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये आपको चिन्ह का ध्यान रखना है। अब देखिए y5 5y 5 माइनस या 5 माइनस 2 या 5 माइनस 3 या 5 माइनस 4 ये 5 माइनस 5 एंड तक करना। अब ये 5 फिर 5 में से 1 घटा के तो संख्या 2 होगी 1 और 2 1 और 2। अब देखिए 5 माइनस 1 5 माइनस 2 1 गुणा 2 गुणा 3, अब प्लस का आएगा 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 अपॉन 1 2 3 एंड 4 ये 4, ये आपका आएगा लास्ट में 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 4 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। इस प्रकार से द्विपद का विस्तार किया जाता है, पर ये बड़ा टिपिकल है। किस प्रकार से इसको विस्तार करें ये एक समस्या है, मैं इसको आपको इजी तरीका बताता हूं जिससे आप उसको याद भी रख पाएंगे। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और एक बार मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे आप याद रख पाएंगे। तो यहां देखिए ये हुआ y5 माइनस 5y4, ओके। अब ये हुआ प्लस 5 गुणा 4 1 गुणा 2, ओके, y3 माइनस 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 y2 प्लस 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 y1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये वाला 1 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 y0 बराबर 0। ये तो हमने इसको सोल्व करके बताया। अब आपको देखिए इससे ये निकलेगा क्या, इसको आप समझिए किस प्रकार से निकलेगा। तो ये देख निकलेगा y5 माइनस 5y4, इसको काटा 2 टाइम्स तो प्लस 10y3, 3 से 3 कटा ये 2 बार कटा माइनस 10y2, 2 3 4 से 2 3 4 कटा तो प्लस 5 1 1 2 3 5 से 1 2 3 5 घटा माइनस y0 बराबर 0। ये इसको पूरा सॉल्यूशन करके आया। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं किस प्रकार से कर सकते हैं। y5 देखिए क्या करना है आपको, सीधा करना y5, ओके। उसके बाद में क्या करिए, ये प्लस है तो माइनस लीजिए 5, ओके, डिवाइडेड बाय 1 और y की एक वैल्यू कम कर दिए 5 का हो गया 4। अब प्लस कीजिए 5 गुणा 2 5 गुणा 4 1 गुणा 2, क्या करना है पहले 5 इस 5 को यहां ले गए, एक का भाग दिया। अब हुआ 5 गुणा 4, ये 5 गुणा 4 1 गुणा 2, देखिए यहां एक का भाग देंगे 1 या 2 का 1 3 का 4 का ऐसे करते रहे, या 2 से डिवाइड किया सीधा ही कर देते। y देखिए 5 है 4 हो गया, अब क्या हो गया 3 हो गया। तो यहां अब देखिए नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस फिर माइनस 5 गुणा 4 गुणा 3 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आपका 2 गुणा 1 तो ये आपका हो गया y3 है तो अब क्या आएगा y2। फिर आप इसको प्लस लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 y1।
ऐसे भी आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, लास्ट एक और तरीका बता दूंगा फिर मैं। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपॉन 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 y 0 बराबर 0। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 बराबर 0। और फिर देखिए इसको डायरेक्ट सोल्व करने का आपको तरीका बताता हूं किस प्रकार से करते हैं, फिर मैं आपको पास्कल त्रिभुज की भी चर्चा करूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आसानी से समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसको एक तरीका बता रहा हूं, 1 माइनस वाई की पावर 5। इसको देखिए अब सीधा सीधा करना बताऊंगा, ये सब चीजें आप भूल जाए, एक बार मैंने आपको समझाने के लिए डिस्कस किया है। अब आप देखिए डायरेक्ट किस प्रकार से इसको करते हैं। तो देखिए y5 को आगे लाए और एक का भाग दिया 5y4, ओके। 5 2 जा 5 4 जा 20 से 2 डिवाइड किया, तो देखिए पहले यहां मैंने 1 का डिवाइड किया, अब 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10y3, ओके। क्या किया 5 गुना 4, मैंने क्या किया यहां समझ लीजिए 5 गुना 4 डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब यहां मैंने क्या किया 10 3 जा 30 में 3 का भाग दिया 10 गुना 3 बाई 3, तो आएगा माइनस का 5 माइनस का 10y2, समझ में आया। अब आपका हुआ 10 गुना 2 अपॉन 4, तो ये आएगा प्लस का 5y1। अब आएगा 5 गुना 1 अपॉन 5, तो आएगा y0 बराबर 0। अब इसको देखिए समझिए, 1 माइनस y का 5 था, तो हमने क्या किया y5। अब देखिए 5, तो अब देखिए ये इस 5 को यहां आगे लिया, तो हमने यहां किया 5 डिवाइडेड बाई 1, 5 डिवाइडेड बाई 1 तो आया 5। ये देखिए y5 है, y5 का 4 कर दिया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, 1 कर दिया, 0 कर दिया, तो आपको आ गया ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया आपको। अब देखिए 5y4, अब 5 4 जा 20 में 2 का डिवाइड किया 10 आया, ओके। अब 10 3 जा 30 को 3 से डिवाइड किया 10 आया, फिर 10 2 जा 20 को 4 से डिवाइड किया 5 आया, 5 1 जा 5 को 5 से डिवाइड किया 0 आया। तो इस प्रकार से निकालना है, वापस आप करके देखेंगे। तो देखिए क्या करना है, मैं आपको 6 का करके बताता हूं। 1 माइनस वाई रेस्ट टू पावर 6 है, तो y 6, ओके। अब 6 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या आएगा 6 आएगा, तो 6y यहां 5 6 है, तो यहां क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 6 गुना 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 15, तो ये प्लस है माइनस है, अब यहां क्या करना है प्लस करना है 15, और y की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखिए 15 गुना 4 डिवाइडेड बाई 3, देखिए यहां 1 से डिवाइड किया, 2 से किया, यहां 3 से किया, तो यहां प्लस माइनस प्लस, अभी होगा माइनस 20 y रेज टू पावर 3, ओके। अब यहां हुआ आपका 20 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4, या 1 से डिवाइड किया, 2 से किया, 3 से, देखो ये 20 गुना 3 डिवाइडेड 4, या 15 गुना 4 डिवाइडेड बाई 3, 6 गुना 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यह हुआ माइनस का प्लस का 15y2, तो आएगा 15 गुना 2 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, तो बचा 6y1, तो 6 गुना 1 डिवाइडेड बाई 6, तो एक ही बचेगा y0 बराबर 0, ये माइनस है तो ये क्या आएगा प्लस आएगा। इस प्रकार से इसको एक्सपेंशन करते हैं, बहुत ज्यादा हमको परेशान नहीं होना है, मैं आपको 2-3 और एक्सपेंशन करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बताता हूं, उसके बाद आपको पास्कल त्रिभुज से भी समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, अब आप देखिए 1 माइनस वाई रेज टू पावर 2 है, तो y2, 2 बाई 1 क्या आएगा माइनस का 2, और y2 है तो क्या हो जाएगा y1, क्लियर। अब 2 गुना 1 बाई 2 तो क्या आएगा y0, एक ही बचेगा ना इसलिए बराबर 0, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए 1 माइनस वाई की पावर 3 का एक्सपेंशन करना है, तो y3, अब 3 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या आएगा 3, तो माइनस का 3y3 है, तो यहां क्या आ जाएगा 2, तो आपको 3 गुना 2 डिवाइडेड बाई 2, तो बचेगा क्या 3, तो ये प्लस का 3y3 है, 2 है तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ओके। अब हुआ 3 गुना 1 डिवाइडेड बाई 3,
तो 1 बचेगा माइनस का y0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, खत्म हो गया। ये इस प्रकार से आपको एक्सपेंशन करना है। फिर आप समझिए 1 माइनस वाई रेस टू पावर 4, तो y4, तो 4 डिवाइडेड बाई 1, 4 बचा, तो 4y3, ये माइनस है तो यहां प्लस लिख दो पहले। अब होगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 का भाग देंगे तो बचेगा 6, y3 है तो यहां क्या आएगा, y2। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करो तो आएगा 4, ये प्लस है तो माइनस, बचा 4, देखिए इसको करेंगे तो 4 बचा, तो 4y1, 4 गुणा 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 बचेगा, तो प्लस का y0 बराबर 0। समझ आ रहा है, यहां 4 बचा इसलिए 4 लिखा, इसको यूं काटेंगे तो क्या बचेगा 6, तो यहां 6 लिखा, ये 4 बचा इसलिए यहां 4 लिखा, ये 4 से 4 कट गया, 1 बचा इसलिए ऐसा लिखा। इसी प्रकार से देखिए 1 माइनस वाई की पावर 4 करते हैं, 5 करते हैं, तो y5, अब क्या करूंगा 5 में 1 से डिवाइड करेंगे, 5 बचा, तो माइनस 5, y4 है तो y क्या हो गया, y5 है तो y4। अब 5 गुणा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो आप देखेंगे 10 बचा, तो यहां लिखा 10y3। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया तो फिर 10 बचा, तो माइनस का 10, y5 है, 4 है, 3 है, अब क्या हो गया 2। अब 10 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड किया तो 5 बचा, 5 बचा तो आएगा प्लस का 5 और y2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा y1। फिर 5 गुणा 1 डिवाइडेड बाई 5, तो बचेगा 1, तो आएगा y0 बराबर 0। इस प्रकार से आपको एक्सपेंशन करना है। लास्ट एक और एक्सपेंशन करा देता हूं मैं आपको। इसी प्रकार से आपको 1 माइनस वाई का पावर 6 का करना है, तो y6 और 6 डिवाइडेड बाई 1, तो माइनस 6y5, 6 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 2, 15 बचेगा, तो आएगा प्लस का 15y4। फिर 15 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 3, तो बचेगा 20y3। फिर 20 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 4, तो बचेगा 15y2। प्लस माइनस फिर प्लस, ओके। अब 15 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 5, तो बचेगा 5y1, और 5 गुणा 1 डिवाइड 15 6 बचेगा, 6 मल्टीप्लाई 1 बाई 6, दैट इज y0 बराबर 0। इस प्रकार से एक्सपेंशन करना है। आप वो सूत्र है, वो सूत्र कॉम्प्लिकेटेड है, आप इस विधि से एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये भी विधि दिक्कत करती है तो मैं आपको दूसरा एक और तरीका बताता हूं, उसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, पास्कल त्रिभुज। तो इसमें देखिए 1 पास्कल, वापस लेते हैं पास्कल त्रिभुज को समझने के लिए हम नए से एक बार पास्कल त्रिभुज समझते हैं, फिर उसका अंतर मैं आपको वापस समझाता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पास्कल ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो यहां देखिए पास्कल त्रिभुज, ये अंतर देखिए 1 1 1 1 और 1 2 1, फिर यहां 1 लिखिए, 2 और 1 3, 2 और 1 3 1 1 4 3 और 3 6 3 और 1 4 1, इस प्रकार से अंतर लिखना है। फिर आपने यहां 1 लिखा, 5 और 1 4 और 1 5, यहां 10 10 5 1, यहां 1 5 और 1 6, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6 1, फिर 1 6 और 1 7, ये 21, इन दोनों को जोड़ेंगे 35, इन दोनों को जोड़ेंगे 35, ये 21, ये 7, ये 1 8 28 56 70 56 28 8 1। देखिए इसमें हर संख्या ऊपर चढ़ती नीचे उतरती, देखिए 1 3 3 1, यहां चढ़ा 1 4 6 तक चढ़ा, फिर उसी क्रम में गिरेगा, इधर 4 है तो इधर 4 है, इधर 1 है तो 1 5 10, वापिस उल्टा है, ये 10 ये 5 ये 1 6 15 20 तक चढ़ा, फिर देखिए 20 के बाद यही 15 वापिस आया, ये 6 वापिस आया, ये 1 आया, 1 7 21 35, और उल्टा देखेंगे, ये 35 वापिस, ये 21 वापिस, ये 7 वापिस, ये 1 वापिस। इसी प्रकार देखिए 1 8 28 56 70 तक चढ़ा, 1 8 28 56 70,
तो वापस उल्टा हो रहा है 78, 56, 28, 1 और देखिए। अब देखिए पास्कल त्रिभुज का क्या प्रयोग है, इसको आप समझेंगे, साथ के साथ ही बताता हूं। अगर देखिए y माइनस 1 की पावर 2 का गुणा करना है तो y2 माइनस 2y1 प्लस y0 बराबर 0। क्या है? 1 2 1, 1 2 1। y माइनस 1 की पावर 3 है तो y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 बराबर 0। 1 3 3 1, ये 1, ये 3, ये 3, ये 1। y माइनस 1 की पावर 4 करेंगे तो y4 4y3 6y2 4y1 y0 बराबर 0। तो ये है 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। इसी प्रकार से y माइनस 1 की पावर 5 करेंगे तो y5 माइनस 5 y4 प्लस 10 y3 माइनस 10 y2 प्लस 5 y1 माइनस y0 बराबर 0। तो ये है 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1। इसी प्रकार से देखिए y माइनस 1 की पावर 6 तो y6 माइनस 6 y5, फिर यहीं से कर सकते हैं प्लस का 15 y4 माइनस का 20 y3 प्लस का 15 y2 माइनस 6 y1 प्लस y0 बराबर 0। तो यहां देखिए 1 से देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 6 15 20 15 6 1, 1 6 15 20 15 6 1। इस प्रकार से कर सकते हैं। लास्ट और करा देता हूं y माइनस 1 की पावर 7 का मैं इधर करके बताता हूं आपको। देखिए 5 का वापस आपको करके बताता हूं, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी 5 का पहले भी आपको करके बताया था, तो इससे आपको समझ में आएगा। वापस देखिए 1 माइनस वाई की पावर 5, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले y5 लिख दो। अब 5 में 1 का डिवाइड किया, क्या बचा? 5 बचा, तो माइनस 5y4 लिख दो। ये 5 है तो यहाँ 4। अब 5 गुणा 4, पहले 1 से डिवाइड किया, अब 2 से डिवाइड किया, तो ये आया 10 टाइम्स, तो माइनस है तो प्लस 10y3। ओके, अब आपको क्या करना है, 10 गुणा 3 डिवाइडेड 2 तक कर दिया, तो 3 से डिवाइड किया तो बचा 10, तो माइनस 10y2। क्या किया? 10 गुणा 3/3। अब 10 गुणा 2/4, तो बचेगा कितना? 2 टाइम्स कटा तो आएगा 5, तो 5y1। अब 5 गुणा 1/5, तो 1 बचेगा, तो माइनस y0 बराबर 0। ये हमने बनाया। तो ये देखिए 1 5 10 10 5 1। पास्कल त्रिभुज में देखिए 1 5 10 10 5 1, आप इससे भी कर सकते हैं। और देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये अभी देखिए एक और 6 का आपको करके बताता हूं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या 8 का करके बता देता हूं आपको। तो आएगा 1 माइनस वाई रेस्ट पावर 7 का निकालते हैं तो y7। ओके, माइनस 7 में 1 का भाग दिया 7, तो 7y6। अब 7 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 21। तो माइनस है तो प्लस का 21, y7 है, 6 है तो y5 हो गया। अब 21 गुणा 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 बचा, तो माइनस का 35y4। अब 35 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 4, फिर 35 बचेगा, तो प्लस का 35y3। अब 35 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 5, 7 टाइम्स कटेगा, तो 21 बचेगा, तो माइनस का 21y2। फिर 21 गुणा 2 में 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 टाइम्स कटा, ये 7 टाइम्स कटा, तो प्लस का 7y1। फिर 7 गुणा 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स आएगा, तो माइनस y0 बराबर 0। ये हमने 7 का बना के देखा। अब देखिए, आप देखिए 1 7 21 35 35 21 7 1, 1 7 21 35 35 21 7 1। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। इस प्रकार से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम का विस्तार किया जाता है। इस विस्तार को करने के बाद आप इसके क्वेश्चन को हल करने में सक्षम होंगे। तो आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।